तो हाय हमारे डियर स्टूडेंट, एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल इंग्लिश विद मिल्टन के साथ। मैं आज आपको पढ़ाने वाला हूँ चैप्टर नंबर 4 पोइट्री का अ थिंग ऑफ ब्यूटी, जिसके कंपोजर हैं ठीक जॉन कीट्स। तो इसमें बेटा अ थिंग ऑफ ब्यूटी का मतलब होता क्या है? तो अ थिंग ऑफ ब्यूटी का मतलब होता है सच्ची सुंदरता या सुंदरता की एक वस्तु। तो इसमें जो कंपोजर है, जो पोएट है, वो बताना चाह रहे हैं कि जैसे हम लोग क्या करते हैं कि इस समय जो मॉडर्न चल रहा है सिस्टम, इसमें हम लोग फिजिकली बहुत ज्यादा क्या होते हैं पसंद करते हैं, बट ठीक हमें फिजिकली अट्रैक्शन को नहीं ध्यान देना चाहिए, हमें जो स्पिरिचुअली अट्रैक्शन है उसको ध्यान देना चाहिए। इसी चीज के बारे में जो हमारे कंपोजर हैं, जो हमारे राइटर जॉन कीट्स जी बता रहे हैं। तो आपका स्टैंड नंबर पहला है बेटा कि अ थिंग ऑफ ब्यूटी, यानी कि सुंदरता की एक वस्तु। अ थिंग ऑफ ब्यूटी का मतलब सुंदरता की एक वस्तु इज अ जॉय, आनंद प्रदान करती है, फॉर एवर मतलब सदा के लिए, यानी कि सुंदरता की वस्तु हमेशा आनंद प्रदान करती है। इट्स लवलीनेस, इसका प्यारापन, इंक्रीजेज मतलब बढ़ता रहता है, यानी कि इसका प्यारापन हमेशा बढ़ता रहता है। इट विल नेवर, यह कभी भी नहीं, टेक पास मतलब समाप्त होगा, मतलब पास इनटू नथिंग मतलब समाप्त, यह कभी भी समाप्त नहीं होता है। कहने का मतलब हमेशा क्या होता है, बढ़ता रहता है। बट लेकिन वी विल कीप अ बावर, यह हमारे लिए शांति प्रदान करता है, या हमारे लिए क्या प्रदान करता है, एक सुंदरता प्रदान करता है। टेक क्वाइट फॉर अस मतलब शांति, यानी यह हमारे लिए शांति प्रदान करती है। एंड अ स्लीप, और एक नींद प्रदान करती है। फुल ऑफ स्वीट ड्रीम्स, जो सुंदर सपनों से भरे होते हैं, यानी कि जो सच्ची सुंदरता होती है वो हमेशा क्या प्रदान करती है, हमें सुंदरता से भरी हुई स्वीट यानी कि स्लीप यानी कि सोना प्रदान करती है, नींद प्रदान करती है। एंड हेल्थ, और एक अच्छा सा या एक स्वस्थ हेल्थ यानी कि स्वास्थ्य प्रदान करती है। एंड क्वाइट ब्रीथिंग, और एक सुंदर या स्वच्छ ब्रीथ मतलब सांस प्रदान करती है। फिर से देखिए, बोला कि अ थिंग ऑफ ब्यूटी यानी कि सुंदरता की वस्तु इज अ जॉय फॉर एवर, हमेशा खुशी प्रदान करती है। इट्स लवलीनेस, इसका प्यारापन, इंक्रीजेज मतलब बढ़ता रहता है, यानी कि इसका प्यारापन यानी कि सुंदरता का प्यारापन हमेशा क्या होता है, बढ़ता रहता है। इट विल नेवर पास इनटू नथिंगनेस, यह कभी भी समाप्त नहीं होता है। बट विल कीप अ बावर, यह हमें एक शांति प्रदान करती है। फॉर अस मतलब हमें, यानी कि यह हमें एक शांति प्रदान करती है, ठीक। एंड और अ स्लीप, और एक नींद प्रदान करती है। फुल ऑफ स्वीट ड्रीम्स, जो मीठे सपनों से भरे होते हैं, यानी कि हमें मीठे से सपनों से भरे हुए नींद प्रदान करती है। एंड हेल्थ, और स्वास्थ्य प्रदान करती है। एंड क्वाइट ब्रीथिंग, और क्या प्रदान करती है, स्वच्छ सांस प्रदान करती है, ठीक। तो अगला आपका है स्टैंजा बेटा, बोला है कि देयरफॉर, इसलिए, ऑन एवरी मारो प्रत्येक आने वाले कल के लिए। कहने का मतलब है कि देयरफॉर इसी कारण या इसी वजह से, ऑन एवरी मारो यानी प्रत्येक आने वाले कल के लिए, आर वी ब्रीथिंग हम लोग गूंथते हैं, अ फ्लावरी बैंड एक फूलों की माला, टू बाइंड अस जो हमें बांधे रखती है, टू अर्थ मतलब पृथ्वी से, टू द अर्थ मतलब पृथ्वी से, यानी कि देयरफॉर इसी वजह से, ऑन एवरी मारो यानी कि प्रत्येक आने वाले कल के लिए, आर वी ब्रीथिंग हम बनाते हैं या गूंथते हैं, अ फ्लावरी बैंड एक फूलों की माला, टू बाइंड अस जो हमें बांधे रखती है, टू द अर्थ पृथ्वी से, यानी कि इसीलिए हम आने वाले कल के लिए एक फूलों की माला बनाते रहते हैं या गूंथते रहती है, जो हमें इस पृथ्वी से क्या होती है, बांधे रखती है, ठीक। यानी कि अपने जीवन में कितनी भी दुख आ जाए, लेकिन तब पर भी हम लोग सोचते हैं कि एक दिन यह दुख क्या हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। इसी वजह से हम लोग क्या करते हैं, अपने एक फ्लावरी बैंड बनाते हैं, ठीक। बोला है कि स्पाइट ऑफ डिसअपॉइंटेड, स्पाइट मतलब ऑफ मतलब के अलावा, डिसअपॉइंटेड मतलब निराशा, यानी कि या फिर स्पाइट ऑफ मतलब होता है के बावजूद, यानी कि निराशा के बावजूद, स्पाइट ऑफ डिसअपॉइंटेड मतलब निराशा के बावजूद, ऑफ द इनह्यूमन डर्थ ऑफ नोबल नेचर, और मानव में अच्छे आचरण की कमी के बावजूद, ऑफ द इनह्यूमन डर्थ ऑफ नोबल नेचर में होता है कि मानवों में अच्छे आचरण की कमी के बावजूद, ऑफ द ग्लूमी डेज और दुख भरे दिनों के बावजूद, ऑफ ऑल द अनहेल्दी और कष्टमयी दिनों के बावजूद, आर डार्कनेट वेज और अंधकार रूपी रास्तों के बावजूद, मेड फॉर आवर सर्चिंग हमारी सर्च हमारी खोज हमेशा क्या होती है, जारी रहती है। एस हाँ इन स्पाइट ऑफ ऑल, यानी कि हाँ इन सभी के बावजूद, सम शेप ऑफ ब्यूटी सुंदरता के कुछ आकार हैं, मूव्स अवे द पाल जो पर्दे को हटा देते हैं, और
डार्क स्पिरिट्स, अपने अंधकार रूपी आत्मा से। यानी कि इन सभी के बावजूद, यानी कि हमारे दुखों के बावजूद भी एक क्या होती है, एक हमारे डार्क रूपी। फिर से देखिए आप लोग, बोला कि देयरफॉर, इसी वजह से या इसी कारण से, ऑन एवरी मारो, प्रत्येक आने वाले कल के लिए, और एवरीथिंग, हम बनाते हैं अ फ्लावरी बैंड, यानी कि एक फूलों की माला। यानी कि इसी कारण से आने वाले कल के लिए हम एक फूलों की माला बनाते हैं। टू बाइंड अस, जो हमें बांधे रखती है, टू द अर्थ, इस पृथ्वी से, या जो हमें इस पृथ्वी से क्या करती है, बांधे रहती है, इस मोह माया से क्या करती है, बांधे रखती है। ठीक, इन स्पाइट ऑफ डिस्पोंडेंस, मतलब होता ऑफ मतलब होता है के बावजूद, यानी डिस्पोंडेंस मतलब निराशा, तो निराशा के बावजूद, ऑफ द इनह्यूमन डर्थ ऑफ नोबल नेचर्स, मानवों में अच्छे आचरण की कमी के बावजूद, ऑफ द ग्लूमी डेज, और दुख भरे दिनों के बावजूद, ऑफ ऑल द अनहेल्दी और कष्टमयी एंड ओवर डार्क वेज, और अंधकार रूपी रास्तों के बावजूद, यानी कि कष्टमयी तथा अंधकार रूपी रास्तों के बावजूद, मेड फॉर आवर सर्चिंग, हमारी खोज जारी रहती है, या हम अपनी खोज जारी रखते हैं। एस, हाँ, इन स्पाइट ऑफ ऑल, हाँ, इन सभी के बावजूद, सम शेप ऑफ द ब्यूटी, सुंदरता के कुछ आकार हैं, मूव्स अवे, जो हटा देते हैं, द पॉल, यानी कि पर्दे को, फ्रॉम आवर डार्क स्पिरिट, हमारे अंधकार रूपी आत्मा से। ठीक, यानी कि इन सभी के बावजूद जो हमारा एक कुछ सुंदरता के कुछ आकार होते हैं, जो हमारे अंधकार रूपी पर्दों से क्या करते हैं, इस चीज को हटा देते हैं। ठीक, तो अगला आपका बेटा है, जैसे कि सच द सन, यानी कि जैसा कि सूर्य, द मून, चंद्रमा, ट्रीज, ओल्ड मतलब के वृद्ध पेड़, एंड यंग और नौजवान पेड़, स्प्राउटिंग प्रदान करते हैं, असाइडी बून मतलब वरदान रूपी छाया, यानी कि जैसा कि पुराने और नए वृक्ष वरदान रूपी छाया प्रदान करते हैं। फॉर सिंपल शीप, केवल साधारण सी भेड़ों के लिए, यानी कि केवल साधारण सी भेड़ों के लिए जो हमारी ये प्रकृति है, उनको क्या प्रदान करती है, छाया प्रदान करती है। एंड सच आर डेफोडिल्स, और नरगिस के वृक्ष को। ठीक, विद द ग्रीन वर्ल्ड, और इस विथ द ग्रीन वर्ल्ड, यानी कि इस हरे भरे संसार को। ठीक, बोला कि दे लिव, वे लोग रहते हैं, ठीक, एक साथ, मतलब कि जैसे इस हरे भरे संसार में हम सभी लोग एक साथ रहते हैं। एंड और क्लियर रील्स, और स्वच्छ, रील्स मतलब होता है नदियों की धाराएं, यानी और स्वच्छ नदियों की धाराएं, दैट फॉर देमसेल्व्स, यानी कि उन भेड़ों के लिए, अ कूलिंग कवर्ट, अ कूलिंग मतलब ठंडक, कवर्ट मतलब कवर्ट में मतलब एक आश्रय प्रदान करती हैं, अगेंस्ट द हॉट सीजन, गर्मी के मौसम में, यानी कि जिस प्रकार से गर्मी के मौसम से जो नदियों की धाराएं हैं, वो तुच्छ भेड़ों के लिए क्या प्रदान करती है, ठंडक प्रदान करती है। द मीड मतलब बीचों बीच या मध्य में, फॉरेस्ट मतलब जंगल के, ब्रेक मतलब झाड़ियां, यानी कि जंगल के मध्य में झाड़ियां, रिच विथ अ स्प्रिंकलिंग मतलब फैलाती रहती है, ऑफ फेयर मतलब सुगंध को, मस्क रोज ब्लूम्स मतलब कस्तूरी मृगों के या कस्तूरी गुलाबों के। ठीक, यानी कि कस्तूरी गुलाबों के महक को हमेशा क्या करती हैं, फैलाती रहती हैं। ठीक, फिर से देखिए बेटा ये वाला स्टैंजा, बोला कि सच द सन, जैसा कि सूर्य, द मून चंद्रमा, ट्रीज ओल्ड यानी कि वृक्ष एंड यंग मतलब नए वृक्ष, यानी कि पुराने और नए वृक्ष स्प्राउटिंग मतलब प्रदान करते हैं, असाइडिबुन मतलब आपका हो जाएगा वरदान रूपी छाया, यानी कि जैसा कि नए और पुराने वृक्ष वरदान रूपी छाया प्रदान करते हैं। फॉर सिंपल शीप केवल तुच्छ सी भेड़ों के लिए या साधारण सी भेड़ों के लिए। एंड सच आर डेफोडिल्स, और ये जो नरगिस के वृक्ष है यानी जो कुमुदनी के वृक्ष हैं या पौधे हैं, विद द ग्रीन वर्ल्ड इस हरे भरे संसार में एक साथ रहते हैं। दे लिव इन मतलब एक साथ रहते हैं, यानी कि इस हरे भरे संसार में जो कुमुदनी के यानी कि जो नरगिस के वृक्ष है वो भी क्या करते हैं, एक साथ रहते हैं। एंड और क्लियर रील्स, क्लियर मतलब स्वच्छ, रील्स मतलब नदियों की धाराएं, और स्वच्छ नदियों की धाराएं दैट फॉर देमसेल्व्स उनके लिए अ कूलिंग कवर्ड मेक यानी कि ठंडक प्रदान करती हैं। ठीक, यानी कि उन भेड़ों के लिए जो स्वच्छ नदियों की धाराएं हैं वो क्या प्रदान करती हैं, कूल प्रदान करती हैं या ठंडक प्रदान करती हैं। अगेंस्ट द हॉट सीजन गर्मी के मौसम में, यानी कि गर्मी के मौसम में जो स्वच्छ नदियों की धाराएं हैं वो हम सब के लिए क्या प्रदान करती हैं, एक ठंडक प्रदान करती हैं। द मिड फॉरेस्ट ब्रेक यानी कि जंगल के मध्य में झाड़ियां, रीच विथ अ स्प्रिंकिंग यानी कि क्या करती है, फैलाती रहती है। ऑफ फेयर मस्क रोज
बूम्स, कस्तूरी या फिर समझ लीजिए कि गुलाब के महक को, यानी गुलाब तथा कस्तूरी के महक को क्या करती हैं, फैलाती रहती है। ठीक, अब अगला आपका है बेटा स्टैंडर्ड की एंड और सच टू इज द ग्रैंडियर ऑफ डूम, जैसा कि प्रलय के दिनों में वी हैव इमेजिन्ड, यानी हमने कल्पना की है, फॉर द माइटी डीड, अपने मृतक पूर्वजों के लिए, यानी कि जैसा कि हमने अपने मृतक पूर्वजों के लिए कल्पना की है, एंड ऑल लवली टेल्स, और उन सभी प्यारी कहानियों को, दैट जिसे वी हैव हर्ड, हमने सुना था, और रीड अथवा पढ़ा था, यानी कि जैसा कि हम लोगों ने उन सारी प्यारी कहानियों को या सुंदर कहानियों को पढ़ा और सुना था। एन इंडलेस फाउंटेन ऑफ इमॉर्टल ड्रिंक, यानी कि जो हमें क्या प्रदान, एक अमृत प्रदान करती है या एक अमृत से भरा फव्वारा प्रदान करती है, पोरिंग इनटू अस, जो हमारे ऊपर उड़ेलती रहती है कि स्वर्ग से, यानी कि स्वर्ग से हमें अब क्या प्रदान करती है, अमृत प्रदान करती रहती है। फिर से देखिए, बोला कि एंड सच टू इज द ग्रैंडियर ऑफ डूम्स, जैसा कि हमने अनंत के दिनों को, यानी कि मृत्यु के दिनों को, वी हैव इमेजिन्ड, हमने कल्पना की थी, फॉर द माइटी डेड, अपने पूर्वजों के लिए, ऑल लवली टेल्स, यानी कि वे सभी कहानियां, दैट जिसे वी हैव हर्ड और रीड, जिसे हमने पढ़ी अथवा सुनी थी, एन इंडलेस फाउंटेन ऑफ इमॉर्टल ड्रिंक, यह हमको एक अमृत प्रदान करती है, पोरिंग इनटू अस, जो हमारे ऊपर उड़ेलती रहती है, फ्रॉम द हेवन ब्रिंक, यानी कि स्वर्ग से। ठीक, फिर से आप देख सकते हैं एक बार फिर से पूरा कि अ थिंग ऑफ ब्यूटी इज जॉय फॉर एवर, यानी कि सुंदरता की एक वस्तु हमेशा आनंद प्रदान करती है या खुशी प्रदान करती है। ठीक, इट्स लवलीनेस, इसका प्यारापन, इंक्रीजेज, हमेशा बढ़ता रहता है, यानी कि जो सुंदरता का प्यारापन होता है, प्रेम होता है, हमेशा बढ़ता रहता है। इट विल नेवर पास इनटू नथिंगनेस, यानी कि कभी भी शून्य नहीं होता है या कभी भी समाप्त नहीं होता है। बट लेकिन विल कीप अ बावर क्वाइट फॉर अस, लेकिन यह हमारे लिए क्या प्रदान करता है, एक शांति प्रदान करता है। एंड अ स्लीप, एक नींद प्रदान करती है, फुल ऑफ स्वीट ड्रीम्स, जो मीठे सपनों से भरे होते हैं, यानी कि मीठे सपनों से भरे हुए नींद प्रदान करती है। एंड हेल्थ, एक स्वास्थ्य प्रदान करती है। एंड क्वाइट ब्रीथिंग, और एक अच्छा सा सांस प्रदान करती है। ठीक, अगला है कि देयरफॉर, इसी वजह से या इसी कारण से, ऑन एवरी मारो, प्रत्येक आने वाले कल के लिए, वी ब्रीथिंग, हम बनाते हैं, अ फ्लावरी बैंड, एक फूलों की माला। ठीक, टू बाइंड अस, जो हमें बांधे रखती है, टू द अर्थ, इस पृथ्वी से, यानी कि एक हम फूलों की माला बनाते हैं जो हमें इस पृथ्वी से बांधे रखती है। इस स्पाइट ऑफ डिस्पोंडेंस, स्पाइट ऑफ मतलब होता है के बावजूद, डिस्पोंडेंस मतलब निराशा, यानी कि निराशा के बावजूद, ऑफ द इनह्यूमन डर्स ऑफ नोबल नेचर, यानी कि मानव में अच्छे आचरण की कमी के बावजूद। ठीक, बोला है कि ऑफ द ग्लूमी डेज, और दुख भरे दिनों के बावजूद, ऑफ ऑल द अनहेल्दी, और सभी कष्टमयी दिनों के बावजूद, एंड और ओवर डार्कनेस वेज, और सभी अंधकार रूपी रास्तों के बावजूद, मेड फॉर आवर सर्चिंग, हम अपने सर्च को, अपनी खोज को जारी रखते हैं। ठीक, एस हाँ इन स्पाइट ऑफ ऑल, बोल रहा है कि एस हाँ इन स्पाइट ऑफ ऑल, इन सभी के बावजूद, सम शेप ऑफ द ब्यूटी, सुंदरता के कुछ आकार हैं, मूव्स अवे, जो हटा देते हैं, द पॉल मतलब पर्दे को, यानी जो पर्दे को हटा देते हैं, फ्रॉम आवर डार्क स्पिरिट, हमारे अंधकार रूपी आत्मा से, यानी कि हमारे अंधकार रूपी आत्मा से जो पर्दे को क्या करते हैं, हटा देते हैं। अब इसके बाद बोल रहा है बेटा कि सच द सन, जैसा कि सूर्य, द मून, चंद्रमा, ट्रीज ओल्ड, यानी कि पुराने वृक्ष, एंड यंग, और नए वृक्ष, स्प्राउटिंग मतलब प्रदान करते हैं, और सैडी बून मतलब वरदान रूपी छाया, यानी कि जैसा कि नए और पुराने वृक्ष वरदान रूपी छाया प्रदान करते हैं। फॉर सिंपल शीप, केवल तुच्छ भेड़ों के लिए या केवल साधारण सी भेड़ों के लिए। एंड सच आर डेफोडिल्स, और जैसा कि नरगिस का वृक्ष, विथ द ग्रीन वर्ल्ड, इस हरे भरे संसार में, दे लिव इन मतलब एक साथ रहते हैं, यानी कि इस हरे भरे संसार में नरगिस का जो पेड़ होता है, नरगिस का जो वृक्ष या पौधा होता है, एक साथ रहता है। एंड और क्लियर रील्स, यानी कि क्लियर मतलब स्वच्छ, रील्स मतलब नदियों की धाराएं, यानी कि स्वच्छ नदियों की धाराएं, दैट फॉर देमसेल्व्स, उनके लिए, अ कूलिंग कवर्ट मेक, यानी कि एक ठंडक प्रदान करती है या कूलिंग कवर्ट बनाती हैं, अगेंस्ट द हॉट सीजन, गर्मी के मौसम में। बोला है
द मिड फॉरेस्ट ब्रेक, यानी कि जंगल के बीचों बीच झाड़ियों में रीच विद द स्प्रिंगलिंग ऑफ फेयर मस्क रोज ब्लूम्स। ठीक, बोला कि और सच टू इज द ग्रैंडियर ऑफ डूम्स, जैसा कि प्रलय के दिनों के लिए। ठीक, वी हैव इमेजिन्ड, हमने कल्पना की थी, फॉर माइटी डेड, अपने उन शक्तिशाली या अपने बुजुर्गों के लिए, अपने जो मर चुके लोगों हैं उनके लिए, ऑल लवली टेल्स, और वे सभी प्यारी कहानियां, दैट, जिसे वी हैव हर्ड, हमने सुनी और रीड और पढ़ी थी, एंड इंडलेस, कभी न समाप्त होने वाला, फाउंटेन मतलब फवारा ऑफ इमोर्टल ड्रिंक, यानी कि अमृत, यानी कि वह कभी न समाप्त होने वाला अमृत या अमृत, पोरिंग अस, हमारे ऊपर उड़ेला जाता है या उड़ेलता जाता है, फ्रॉम ही हेवन ब्रिंक, स्वर्ग की दृष्टि से या स्वर्ग से।